नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। दीपावली में छिपकली को लोग बहुत शुभ मानते हैं। कहते हैं कि छिपकली माता लक्ष्मी के रूप होती है और घर में दीपावली के दिन छिपकली को देखने के मतलब क्या है कि लक्ष्मी का घर में आगमन हो चुका है। घर के बुजुर्ग अक्सर दीपावली के दिन शाम को सारे दरवाजे खुले रखने की सलाह देते हैं। उनका तर्क ये रहता है कि आज लक्ष्मी पूजन का दिन है और लक्ष्मी आने के लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए। आमतौर पर लोग घर में छिपकली को देखकर डर जाते हैं, अजीब सा महसूस करने लगते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता होता कि डरावनी सी दिखने वाली छिपकली कितना शुभ फल देती है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आज के विषय में विस्तार से हम बातचीत करेंगे, आचार्य जी से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का हल तुरंत आचार्य जी से जान सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 0120-7153-826, 0120-7153-787। और अब आज के विषय में हम विस्तार से बातचीत करते हैं आचार्य जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि घर में अगर कहीं पर भी छिपकली दिख जाए तो लोग उछल कूद करने लगते हैं और काफ़ी लोग डरते भी हैं, लेकिन ये कहा जाता है, मैंने खुद ने सुना है बचपन से कि दीपावली के दिन अगर घर में छिपकली दिख जाती है तो वो बहुत शुभ होता है। अब ये कितना शुभ होता है और इसके क्या कुछ फल मिल सकते हैं, और क्या दीपावली के अलावा भी अगर रोज़ की बात की जाए तो ऐसे आम दिनों में भी, सामान्य दिनों में भी अगर क्या घर में छिपकली दिख जाती है तो क्या उसका मतलब भी शुभ होता है? देखिए अंकुर जी, आज का आपने ये हमारा टॉपिक बहुत ही सहज और सरल के साथ एक बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला रखा है, जी। जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि कम ही लोगों को अनुमान होगा, ज्ञान होगा, ज्ञात होगा कि छिपकली का दिवाली के दिन दिखने का मतलब क्या होता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा को जानना जैसी स्थिति बन जाती है कि माँ की कृपा आपको मिल रही है, और यदि रेंगते रेंगते आपको छिपकली कहीं दिख जाती है तो आप समझिए कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो चुका है। और छिपकली घर में सही नहीं होती वैसे लोग कहते हैं, लेकिन दिवाली के दिन दिखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि छिपकली के दिखने से पैसों की तंगी दूर होती है और खूब लक्ष्मी की बरकत होती है। आपको बस इतना करना है कि जब भी कभी आपको घर में दीवार पर छिपकली दिखे तो तुरंत मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास रखा चावल या जो भी है, इसे दूर से छिपकली की तरफ थोड़ा छिड़क दें कभी दिखे तो। लेकिन और फिर अपनी मुराद जो है वो बोले और प्रार्थना करें तो पूरी हो जाती है। लेकिन ये कभी दिखे तो, दिवाली के दिन दिखे तो आप उसको प्रणाम करें। शास्त्रों में ऐसी मान्यताएं हैं कि दिवाली के दिन छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याओं का अंत हो जाता है, यानी जो समस्या धन से संबंधित है वो उसका अंत हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए नए मार्गों की प्राप्ति होती है। जैसे छिपकली की दीवार पर चिपकती हुई रेंगना आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। अब आप ये हमारे जहन में आता है कि छिपकली दिखने से ऐसे कैसे हो सकता है, और इसके अलावा दिवाली के दिन बिल्ली का क्या महत्व है, ये बड़ा एक प्रश्न उठता है। बिल्ली को भी लोग बहुत शुभ मानते हैं। तो अंकुर जी, दीपावली के दिन बिल्ली के दर्शन होने से बहुत पूरा वर्ष अच्छा होता है और सुख शांति समृद्धि का वास होता है। इससे बिल्ली का और छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। जी।
बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि छिपकली का दिखना दीपावली के दिन बहुत शुभ माना गया है और इसके साथ ही बिल्ली का भी आपने जिक्र किया है। लेकिन आचार्य जी, कई बार मैंने सुना है कि बिल्ली का दिखना जो है वो शुभ नहीं माना जाता है। जैसा कि हम कहते और सुनते आए हैं कि अगर आपके सामने से बिल्ली अगर निकल जाती है, क्रॉस कर देती है, तो फिर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक जाना चाहिए। तो फिर ऐसे में दीपावली के दिन बिल्ली का दिखना कैसे शुभ हो जाता है? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हम्म। बिल्ली को देवी माँ मगमा का अवतार माना गया है। जी। शास्त्रों में बिल्ली से जुड़ी और भी कई अजब-अजब बातें मिलती हैं। हम्म। इन बिल्ली को देवी लक्ष्मी का लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी की सवारी बताया गया है। जी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि दिवाली के दिन हम्म। यदि बिल्ली दिखती है तो बहुत शुभ होता है। बाकी बिल्ली को अच्छा नहीं माना गया है। बिल्ली जी। रास्ता काट देती है तो लोग रुक जाते हैं हम्म। और कुछ समय इंतजार करके फिर निकलते हैं। हम्म। बिल्ली को लक्ष्मी की सवारी माना गया है। हम्म। लक्ष्मी दरिद्रता की अधिदात्री देवी है। जी। लक्ष्मी विष्णु पत्नी लक्ष्मी की बड़ी बहन है। हम्म। जो अधर्म की पत्नी होती है, हम्म। उनकी सवारी है बिल्ली। जी। इसलिए इसको अशुभ माना गया है। हम्म। और आप मान के चलें कि बिल्लियां धन और प्रचुरता की देवी लक्ष्मी का वास्तु प्रतीक माना जाता है दिवाली के दिन। हम्म। बिल्लियां देवी लक्ष्मी से जुड़ी हम्म। कई कहानियां, कई बातें मिलती हैं, हम्म। पर धन को आकर्षित करती हैं। हम्म। बिल्लियां बहुत बुद्धिमान और अविश्वसनीय रूप से स्नेही प्राणी होता है। जी बिल्कुल। जी। ठीक है आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और जो कन्फ्यूज़न अक्सर हमारे मन में रहता है, हमारे दर्शकों के मन में जो जहन में जो सवाल यहाँ पर रहे होंगे सालों से, वो कन्फ्यूज़न आपने दूर कर दिया है। इसके साथ ही आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक जुड़ना शुरू हो चुके हैं फ़ोन लाइन पर, तो उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए चलते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से, बताइए। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। गुरुजी राम राम। जी राम राम जी। गुरुजी मैं आपसे पूछा, मुझे आपसे जुड़ी हूँ, मुझे बहुत कृपा आधार पर है। तो गुरुजी ये है कि मैंने आपकी कृपा से घर में देवी की स्थापना की है और मुझे देव स्थापना की कि गुरुजी देवी की स्थापना घर में हुई है या नहीं, और तो आपकी कृपा से सब काम मेरे हो रहे हैं। पाठ भी घर में हुआ, सत्संग भी हुआ जब से आपसे जुड़ी हूँ। तो ये मुझे बताना कि घर में देवी का प्रवेश हो चुका है या नहीं गुरुजी, तो और कैसे होगा, अच्छा सा कोई उपाय बताओ जिससे मैं उसकी पूजा करूँ। आपको बहुत मंगल शुभकामना है। अब देखिए अंकुर जी, आप पंजाब से बोल रही हैं बहन, और इनका कहना है कि जब से आपसे जुड़े हैं तो हमें बहुत भगवान की कृपा मिल रही है। ये तो बड़प्पन है इनका कि अपना नाम ले रही है, लेकिन सही मायने में हमारी कृपा से काम नहीं होता, परमात्मा की कृपा से काम होता है। हम तो आपके भाई हैं, और कोई भी संत महात्मा या एस्ट्रोलॉजर अपने आप को भगवान मानता है तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी और मूर्खता होती है। क्योंकि हम भगवान कैसे हो सकते हैं? हम तो सब प्राणी सब एक होते हैं। लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकते। भगवान की कृपा से आपके कार्य बन रहे हैं। हाँ, हमने आप बताए गए मार्ग पर आप चले, उसको किया, इसलिए भगवान की कृपा हुई। अब इसमें बीच में जो है पूरा श्रेय लेने का प्रयास जो पंडित लोग करते हैं, संत लोग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। शास्त्रों में भी कहा है कि धर्म का जो है पथ नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। इसलिए बहन, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। दूसरा बात, चूंकि मेरे को दिन भर तारीफ लोग खूब करते हैं, मेरे कोई असर नहीं होता। दिन भर जाने कितना क्या क्या तारीफ करते हैं। मैं एक ही बात मानता हूँ, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, फिर मैं किस बात के लिए प्रसन्न हूँ? मैं तो केवल इस बात के लिए प्रसन्न होता हूँ कि हाँ, मेरे तजुर्बे से, अनुभव से बताए गए मार्ग पर आप चले तो आपको ठीक हुआ। ये परमात्मा की कृपा से हुआ, और आपका प्रारब्ध के कारण आप हमसे जुड़े। आप कृपा करके, आपके देवी बहुत साक्षात हैं, विराजमान हो चुकी हैं, उनकी कृपा से आपके सब कार्य बनेंगे। माँ भगवती आपसे बहुत प्रसन्न है। आप शुक्रवार के दिन माँ भगवती को धनतेरस के दिन लाल चुनरी धारण कराएं और उन्हें पूजन करें, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और मातेश्वरी की आरती जरूर करें। हर शुक्रवार को करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं।
जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है महाराज। जय राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। महाराज मेरा नाम देव सोनी है। जी देव जी बताइए। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। मुझे सरकारी जॉब के लिए पूछना था। जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपना, जन्म स्थान और समय। 28/5/2008। सरकारी जॉब के लिए पूछना था। जी आगे बताइए, समय बताइए। समय 11:15 बजे, जयपुर का जन्म है। ठीक। देखिए अंकुर जी यहाँ बच्चे ने श्री राम जय राम जय जय राम बोलने का प्रयत्न किया और ये मेरा स्लोगन है कि श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। मैं दिन भर किसी से नाम लेके नहीं बात करता, अंकुर जी के अलावा। बाकी मैं सबसे मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम करता हूँ। और वो इसलिए कि इसके भाई ने हमारा राम का नाम का 1 घंटे में या पूरे दिन भर में 1000 नाम हो जाते हैं जी। और इस प्रकार से एक दिन में 1000 नाम, 30 दिन में 30,000 नाम और 101 दिन में 1.25 लाख राम नाम का जप हो जाता है। 1 वर्ष में 5 लाख राम नाम का बोली भाषा में अनुष्ठान हो जाता है जी। तो भगवान का नाम जो है इस प्रकार से मेरे राम करके मैं लेता हूँ। पर मैं आपको मेरे राम नहीं बोलता, बाकी तो सभी को मेरे राम बोलता हूँ। तो भैया ने प्रयत्न किया, आपको बहुत शुभकामना है। आप 2 बहन भाई हैं, आपने कर्क लगन में जन्म लिया है, आपको बृहस्पति की महादशा है और शुक्र का अंतर है। और देव श्रीमान आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपके फादर काफी कड़ी मेहनत के बाद, संघर्ष करने के बाद अपने व्यक्तिगत निर्माण का निरंतर जो है इजाफा कर रहे हैं और आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, किसी भी तरह नहीं। लेकिन ये अभी नहीं, ये थोड़ा टाइम लगता है और ये 2033-32 में जाकर के नौकरी का स्वयं बनेगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। हमारे बेटे के बारे में पूछना था। जी बताइए। हेलो जी आवाज मिल रही है आपकी, बताइए क्या जानना है। हमारे बेटे के बारे में पूछना था। शादी ये 29 तारीख है, 29/8/1993। जी 29/8/1993। समय और जन्म स्थान। समय 6:05 और स्थान समय 6:05 मिल गया है आपका। देखिए आपके बेटे की शादी की बात करें तो 2024 में आपके बेटे की शादी बैठेगी। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बेटे को गए हैं, भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन देसी घी का दीपक जलाना शुरू कर दें और धनतेरस से जलाना शुरू करें। साथ ही यदि वो कर सकते हैं तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को हल्दी डाल करके जल चढ़ाएं और हल्दी के पानी से स्नान करें। अवश्य 2024 में फरवरी और अप्रैल के बीच में शादी तय होगी। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। आचार्य जी नमस्कार। श्री राम जय जय राम मेरे राम की जय हो। मैं आचार्य सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। सुरेंद्र जी आज के बाद नमस्कार करना बंद करिए और श्री राम जय जय राम बोले। इससे आपका और हमारा दोनों का कल्याण हो। राम का नाम लो। राम राम था। बोल सकते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 8 जुलाई 1953 सुबह 6 बजे का समय है, जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो अंकुर जी आपको भी नमस्कार है। जी जी बहुत नमस्कार। मेरे पास गोमती चक्कर पड़े हैं 7, तो उनको मैं पिछली पूजा में काम लिया था, वापस उनको ले सकता हूँ या दूसरे नए लाऊं, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको गोमती चक्र की पूजा करनी है और गोमती चक्र के बारे में आपको जानना है। तो आपको बता दें कि गोमती चक्र तो नए ही लाने पड़ेंगे। हर बार जो पूजा कर ली जाती है उसको धो करके कई लोग पूजा में ले लेते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। और विशेष ध्यान रखें कि शास्त्र का वचन है भू भू
मोक्षतः किम न करोति पापम, अर्थात जो एक बार पूजा में काम ले लेते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति है और उसको भोजन करा दिया और कुछ बच गया और वो आपके में झूठा हो गया, तो फिर वो भोजन को और जीव जंतु को देना चाहिए। इसलिए जो पूजा करती है उसको कहीं भी नदी सरोवर में या समुद्र में छोड़ो और नए इलाके पूजा करो। दीपावली पर हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें देंगे, उसके अनुसार आप करना। कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो धन को आकर्षण करने में बहुत सहयोग करेंगी। शास्त्रों में कई ऐसे धनदायक वस्तुएं होती हैं जिन्हें आप प्रयोग में लेते हैं, जैसे अत्ता जोड़ी है, स्फटिक श्रीयंत्र है, एकाक्षी नारियल है, नाग केसर है, कमलगट्टा है, गोमती चक्र है, काली हल्दी है, बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। ऐसा अद्भुत परिणाम देने वाली चीजें आपके सामने रखेंगे जिनको करने से संपूर्ण दर्शकों को बहुत लाभ होगा। और मैं समझता हूँ कि हम धनतेरस से एक दिन पहले धनतेरस के बारे में बताएंगे, फिर धनतेरस के दिन बताएंगे, ऐसे दिवाली से एक दिन पहले बताएंगे, फिर दिवाली दिन बताएंगे। तो जरूर सबको बताएंगे, आप चिंता न करो। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और भी दर्शक हमारे साथ हैं, अभी उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 65। राजेंद्र जी आप बोलिए, बिल्कुल दिन का दोपहर का 2 बजे का टाइम है आपका, बीकानेर का जन्म है, आप तो बताइए क्या आदेश। समय सुबह 3:50 बीकानेर। जी सवाल पूछिए अब अपना। हाँ, वो दिन में कर्क लगन है और अभी शनि की महादशा शुक्र का अंतर चल रहा है, तो ये पीरियड अभी तक तो कोई खास फायदे का नहीं रहा है, तो संघर्ष की दशा है। तो अब आगे ये पीरियड शनि की महादशा और शनि में शुक्र का अंतर क्या बड़े चेंजेस लाना है जो पॉजिटिव भी है और जिससे मेरे कोई लाइफ चेंज हो सके। तुम्हारे से बताते हैं कि बड़ा चेंज आती जीवन में, अभी तक तो किसी भी तरह से कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। अब देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात सही है कि दशा का बहुत अंतर होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ज्योतिष के अनुसार शनि की महादशा 19 साल की होती है और यदि कुंडली में शनि शुभ नहीं हो तो शनि की महादशा में जातक राजा जैसी जिंदगी जीता है और उसे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ मिलता है। कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हो तो शनि की महादशा खून के आंसू रुला देती है। इससे श्रीमान जी आपकी जन्म पत्री में राजेश का मूल मालिक मूल त्रिकोण की ओर जाकर के जो है परेशान करने की स्थिति में नहीं है, सामान्य स्थिति है। आप धैर्य रखें और आपको जो हम उपाय देते हैं वो जीवन में अचानक अनहोनी को टालते हुए शुभ की ओर ले जाते हैं। आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप केवल अपनी बात पर ध्यान देते हैं, हमारी कही हुई बातों पर एक भी आपने अमल नहीं किया। आपका समय देना तब सार्थक होगा जब हमारी कही हुई बिंदुओं पर आप चलेंगे और आपको बताई गई चीजों को लेकर के आप आगे बढ़ें, अवश्य आपको लाभ होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और अब राशिफल का रुख कर लेते हैं। आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। जी। आज मेष राशि के जातकों को कारोबार में अनुकूल वातावरण रहेगा। घर व कार्यस्थल की गतिविधियों का केंद्र बिंदु आज बना रहेगा। आप चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वह भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होने देते हैं। अगर आप किसी परिस्थिति से घबरा कर भागेंगे तो वह आपका पीछा हर निकृष्ट तरीके से करेगी। घर में किसी मेहमान के आ जाने से थोड़ी परेशानी की आज स्थिति आपके घर में बन सकती है। और आइए इसी क्रम में बात करते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं मेष राशि। आज के दिन आपके कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान तो आ सकते हैं जिन्हें आप अपने पिताजी के सहयोग से सुलझाने में सफल रहेंगे। आज आपको अपने व्यापार में किसी भी तरह से आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज आप अपने सभी कामयाबी गतिविधियों को पूरा करने में सफल तो रहेंगे, लेकिन सजग रहना है और गुरुजनों का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त हो सकता है।
और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोशल मीडिया पर आपके नए दोस्त बनेंगे। जीवन साथी के साथ घरेलू चीजों को खरीदने का प्लान आज बनाएंगे। रोजगार के उचित अवसर आज आपको प्राप्त हो रहे हैं। व्यापार के लिए किसी बड़े ग्रुप में आज आपकी डील बैठने की स्थिति दिखाई देती है। आज तनाव और दौड़ भाग वाला दिन रहेगा। ज्यादा काम करेंगे लेकिन फायदा कम मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है। खर्च भी बढ़ेंगे। आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा रहेगा, इसलिए स्वयं पर फोकस रखें। व्यवसाय में अधिक ध्यान देना पड़ेगा। आज आपके जीवन में कुछ ऐसा नए अनुभव होगा जिनसे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, वो ठीक रहेगा। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब में आपको इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि आप पुराने कार्य को करने के चक्कर में नए कार्य ना छोड़ें। और अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो कम समय में पूरा हो रहा है। आपकी अंदरूनी ताकत कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। मित्रों के साथ भेंट आनंददायी रहेगी। आज आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि लोग आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की पूरी कोशिश करेंगे। अनिद्रा की वजह से परेशान रह सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आज आप अपने भाइयों के मार्गदर्शन से किसी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर पाएंगे। यदि आपका कुछ पिछला उधार चल रहा है तो आज आप उसे उतारने में सफल रहेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज लेख शास्त्र के व्यक्ति नौकरी में बदलाव करने का मन बनाएंगे। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर सामने आज आ रहे हैं। रूटीन में सकारात्मक बदलाव करेंगे। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि वाले परिश्रम से आपने सफलता अर्जित करेंगे। आपको अपनी मन की बात कहने में सावधानी रखने की आज जरूरत है। आप दूसरों से मदद मांगने में संकोच आज करेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग में यदि कोई बाधा आ रही है तो कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल बन रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल सिद्ध हो रहा है, जिस कारण आप भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। यदि पहले से ही किसी पारिवारिक दुविधा का सामना आप कर रहे हैं तो वो आज दुविधा दूर होती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है। आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ करने से बचना होगा, ये भी आपने राशिफल के द्वारा दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है। इसी के साथ आचार्य जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। शुभ प्रभात। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।